दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। आज से शुरू हो जाएगा दिल्ली का नया हाईटेक T1 टर्मिनल। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने टी टर्मिनल T1 के आज से शुरू होने की घोषणा की। टर्मिनल के अंदर यात्रियों को शानदार सुविधाएं, सेल्फ बैगेज ड्रॉप, प्रेयर रूम, योगा एरिया से लैस है T1 टर्मिनल। डीटीसी की शटल सेवाओं के साथ T1 टर्मिनल को T2 और T3 से जोड़ा गया। आलीशान फोर्ट कोर्ट क्षेत्र और बेहतरीन पार्किंग से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। 28 जून को छत का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद से यात्रियों के लिए बंद था एयरपोर्ट का T1 टर्मिनल। कानपुर में टला बड़ा हादसा। गोविंदपुरी स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस डीरेल, 22 डब्बे पटरी से उतरे। कानपुर भीमसेन खंड में हुआ हादसा। रात के 2:30 पर ट्रेन हुई डिरेल। ड्राइवर ने बोल्डर से इंजन के टकराने की कही बात। इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से प्रभावित। साबरमती एक्सप्रेस के सभी यात्री सुरक्षित। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। रेल मंत्री ने हादसे को लेकर दी बड़ी जानकारी। कहा, आईबी और यूपी पुलिस की टीम कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में आज होगी बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक। दोपहर 2 बजे होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर बैठक में होगी चर्चा। संगठन चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर तक होने की संभावना। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के घर पर कल एनडीए की हुई महत्वपूर्ण बैठक। सहयोगी दलों के नेताओं ने लिया हिस्सा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव भी रहे मौजूद। बैठक में गठबंधन के घटक दलों में आपसी समन्वय बढ़ाने पर जोर। महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकमतता रहने का भी आदेश। कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव को जमानत नहीं देने के लिए पुलिस ने कोर्ट में पेश किए सबूत। नवाब के वकील ने कोर्ट से मांगा समय। आज बेल की याचिका पर सुनवाई। उदयपुर में स्कूल कॉलेजेस में अगले आदेश तक छुट्टी। चाकूबाजी की घटना के बाद बिगड़ा माहौल। उदयपुर में प्रशासन ने एहतियातन आज रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा रोकी। शहर में धारा 144 लागू। उदयपुर में जगह जगह पुलिस बल तैनात। जिलाधिकारी ने की शांति बनाए रखने की अपील। उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा ने घटना पर जताया दुख। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। उदयपुर के जिलाधिकारी अरविंद पोसवाल ने दी घायल छात्र की हेल्थ रिपोर्ट। कहा, विशेष डॉक्टर्स की देखरेख में जारी है इलाज। जम्मू कश्मीर में 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों का हुआ तबादला। कई जिलों के एसपी और डीएम का हुआ ट्रांसफर। हरियाणा विधानसभा चुनाव ऐलान के साथ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 21 आईएएस और 65 एचसीएस अधिकारियों के तबादले। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और मनोहर लाल खट्टर रहे मौजूद। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द। हाईकोर्ट ने दिया नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश। मनीष सिसोदिया ने ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से शुरू की अपनी पदयात्रा। कहा, लोगों की दुआएं केजरीवाल के साथ। जल्द बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में पैरालंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय दल का विदाई समारोह हुआ आयोजित। कार्यक्रम में शामिल हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया। श्रीनगर में पढ़ाई को बढ़ावा दे रही गजाला मंजूर। घाटी के छात्रों को करवा रही है डिजिटल पढ़ाई। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में राम मंदिर की रेप्लिका को लेकर छिड़ा विवाद। रेप्लिका को हटाने के लिए चला अभियान। दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने कालकाजी मंदिर में किए दर्शन। विधिवत की पूजा पाठ। सीरिया की मदद के लिए भारत आया आगे। सीरिया में भारत ने भेजी एंटी कैंसर दवाएं। तेलंगाना में कांग्रेस बीआरसी कार्यकर्ताओं में झड़प। एमएलए हरीश राव के इस्तीफे की मांग पर हुआ विवाद। भोपाल में इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल का शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन।
उदयपुर में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी के दिवंगत नेता अमृतलाल मीणा को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से की मुलाकात। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब में लगाई गई अरदास, देश के विभाजन की त्रासदी में शहीद हुए लोगों को किया याद। दिल्ली में दीक्षारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, छात्रों को किया संबोधित। कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने कई बड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी, रेलवे, रोड कॉरिडोर और एयरपोर्ट बनाने पर मुहर। बिहार के बीहटा में नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव मंजूर, 1413 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया एयरपोर्ट। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल एनक्लेव का निर्माण होगा, A321 प्रकार के विमानों के परिचालन के अनुरूप बनाया जाएगा सिविल एनक्लेव। एयरपोर्ट के अलावा बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे फेज में 2 कॉरिडोर के निर्माण को भी मंजूरी, कॉरिडोर 1 में 21 और कॉरिडोर 1 में 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। मुंबई से सटे ठाणे में इंटीग्रल रिंग मेट्रो को भी मंजूरी मिली, 29 किलोमीटर लंबाई वाले इस प्रोजेक्ट में 22 स्टेशन बनेंगे। पुणे में भी मेट्रो के विस्तार को मंजूरी। कोलकाता रेप कांड के विरोध में आज देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल, कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे तक ठप रहेंगी सेवाएं। कोलकाता केस में शाम 5 बजे से जंतर मंतर पर फाइमा का प्रदर्शन, दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स होंगे शामिल। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन, केंद्र सरकार का फरमान, डॉक्टर्स पर हमले के 6 घंटे के अंदर हो FIR। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर संग हुई रेप और मर्डर में सीबीआई जांच जारी, कुल 25 लोगों की अब तक गिरफ्तारी। 14 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, कहा यह पूरी तरह से राज्य मशीनरी की नाकामी। एनसीडब्ल्यू ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस को अपराध स्थल को तुरंत सील कर देना चाहिए था, अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और खामियों का भी खुलासा किया। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिवार से सीबीआई ने फिर की पूछताछ, पिता ने अस्पताल के कुछ इंटर्न्स और डॉक्टर्स पर इस केस में शामिल होने का शक जताया। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में इंदौर ने डॉक्टर से निकाला कैंडल मार्च, हैंग द रेपिस्ट पोस्टर के साथ जमकर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को हाईकोर्ट ने अवैधानिक बताया, 24 घंटे में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन गांधी हॉस्पिटल भोपाल को नोटिस देते हुए मांगा जवाब। कोलकाता रेप हत्याकांड को लेकर ऋतिक, आलिया से लेकर करीना तक बॉलीवुड सेलेब्स का फूटा गुस्सा, करीना ने निर्भया से की कोलकाता रेप केस की तुलना, ट्वीट कर लिखा 12 साल बाद भी वही कहानी। भारत आज करने जा रहा है तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनूस शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी का उद्घाटन भाषण सुबह 10 बजे होगा और पीएम सुबह 10:50 पे देंगे समापन भाषण। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनूस ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का दिया भरोसा। दिल्ली में नारी शक्ति फोरम की तरफ से निकाला गया मार्च, बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उठाई गई आवाज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू समुदाय ने नासिक में बंद किया आह्वान, शहर के पुराने हिस्सों में दुकानें बंद कराने को लेकर हुआ विवाद। मुंबई का तापमान 32 डिग्री से ऊपर, उमस का स्तर 85% तक पहुंचा, बारिश थमी तो गर्मी से परेशान मायानगरी। राजस्थान के धौलपुर की सभी नदियां उफान पर, नदी की रपटों पर भी पानी का बहाव, रपटों पर आवागमन से हो रहे हादसे। चूरू में लगातार बारिश बनी लोगों के लिए आफत, लगातार हो रही बरसात से जनजीवन हुआ प्रभावित। चूरू में घरों और दुकानों में भरा पानी, निचले इलाकों में हालात हुए बद से बदतर। श्योपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश, यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बस ड्राइवर पार कर रहे हैं पुल। गुना के सरकारी स्कूल और निचली बस्तियों में घुसा बारिश का पानी, पार्वती नदी, सिंध नदी खतरे के निशान से ऊपर।
हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश के चलते बादल फटा, डमराली नाला उफान पर, इलाके में बाढ़ की स्थिति। हिमाचल में रानीताल के पास लैंडस्लाइड, हाईवे पर आया मलबा, लोगों को आवागमन में करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। राजस्थान की करौली में बाढ़ के हालात, पानी के तेज बहाव में डूबकर 2 बच्चों की मौत, करौली में नाव की मदद से किया जा रहा है लोगों का रेस्क्यू। दिल्ली में कूड़ा डालने वाली जगह पर भरा बारिश का पानी, स्विमिंग पूल में हुआ तब्दील। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में बाढ़ में फंसी कार में सवार एक परिवार का रेस्क्यू, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई परिवार की जान। राजस्थान के डूडू जिले में फागी के सुमेलिया गांव में स्कूल के बच्चों और स्कूल स्टाफ को एसडीआरएफ ने बचाया, बारिश के चलते स्कूल में फंसे थे बच्चे और स्टाफ। राजस्थान के बारा में बारिश बनी आफत, गांव में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर निकाल रही है एसडीआरएफ, एक गर्भवती महिला समेत 6 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला गया। शिवपुरी में बाढ़ में फंसे 8 छात्रों को पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, सभी को सही सलामत निकाला बाहर। गया के फल्गु नदी में डूब रहे एक वृद्ध ग्रामीण व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने नदी से आए तेज बहाव से बाहर निकाला, एक व्यक्ति नदी के तेज बहाव में लापता। अखनूर बॉर्डर पर मनेगा रक्षाबंधन का त्योहार, स्कूल के बच्चे जवानों को बांधेंगे राखी। एमपी के इंदौर में रक्षाबंधन पर खास तैयारी, भगवान गणेश को बांधी जाएगी दुनिया की सबसे बड़ी राखी। एमपी के भोपाल में महिला बीजेपी नेताओं ने रक्षाबंधन के माध्यम से दिया सामाजिक संदेश, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को बांधी राखी। धनबाद की 5 बेटियां राष्ट्रपति और पीएम की कलाई पर बांधेंगी राखी, कल धनबाद से दिल्ली के लिए हुई थी रवाना। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के जबरा फैन पप्पू सरदार ने जमशेदपुर के चयासर में होम में बना रक्षाबंधन, मेंटली चैलेंज बच्चों से बंधवाई राखी, दिए तोहफे। देहरादून में महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को बांधी राखी, सीएम ने बहनों से किया उनकी रक्षा करने का वादा। हरियाणा के कैथल में एक पेड़ मां के नाम अभियान, सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में किया स्वामित्व योजना का शुभारंभ, परिवारों को वितरित किए संपत्ति कार्ड, ड्रोन के माध्यम से की गई मार्किंग। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एलजी मनोज सिन्हा ने कई विकास परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी, कहा विकास के लिए प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नया अभियान, लॉन्च किया गौ सत्याग्रह। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट आज चरखी दादरी में अपने गांव पहुंचेंगी, स्वागत की खास तैयारियां, खाप और सामाजिक संगठन गोल्ड विजेता मानकर करेंगे सम्मानित। गृहनगर अल्मोड़ा पहुंचे स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, खेल प्रेमियों ने किया स्वागत, अभिनंदन। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सभी आरती को लाइव देख सकेंगे भक्त। तिरुपति में सुप्रीम कोर्ट जज पंकज मित्तल और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजों ने किए भगवान बालाजी के दर्शन, पूजा पाठ कर लिया भगवान का आशीर्वाद। अलवर में अरावली के पहाड़ों, झरनों नदी के पास रील बनाने पर होगी जेल, अब तक 50 से ज्यादा लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान, मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को चुना गया बेस्ट हिंदी फिल्म। कांतारा ने बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के अवार्ड अपने नाम किए, फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुने गए। ओपनिंग डे की कमाई के मामले में स्त्री 2 ने फिल्म कल्कि को पछाड़ा, स्त्री 2 हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बनी। जल्द आ रहा है हंसी की महफिल सजाने द ग्रेट इंडियन कपल शो सीजन 2, कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। स्त्री 2 के बाद अब आ रही है दिवाली पर भूल भुलैया 3, ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने वीडियो शेयर कर दी जानकारी। इजरायल हमास युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा गाजा में युद्ध विराम समझौता पहले की तुलना में बेहद करीब, लेकिन अभी हम अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे।
मध्य गाजा के अल नुसीरत में इजरायली सेना का जबरदस्त हवाई हमला, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। इजरायली हमले से कई इमारतें हुई जमींदोज। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजरायल पहुंचे ब्रिटिश और फ्रांसीसी विदेश मंत्री। युद्ध विराम और इजरायल लेबनान सीमा पर शांति बहाल करने को लेकर चर्चा। यमन की राजधानी सना में इजरायल के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों हूती समर्थक। यूक्रेनी सेना ने रूसी शहर सुजा पर कब्जे का वीडियो किया जारी, झंडा लहराता दिखे यूक्रेनी सैनिक। कुर्स्क में अब तक 82 बस्तियों पर कब्जा कर चुका है यूक्रेन। यूक्रेन सेना की घुसपैठ के बाद कुर्स्क में रूसी नागरिकों का पलायन जारी, हमले के डर से बेलगोरोड इलाके से 100 से अधिक बच्चे पहुंचे मॉस्को। कुर्स्क में घुसपैठ के बाद यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे वाले डोनेत्स्क में एक शॉपिंग सेंटर पर किया हमला, 7 लोग घायल। थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता के बीच देश की नई प्रधानमंत्री चुनी गई पेंटोक्तान शिनावात्रा। उन्होंने पूर्व पीएम श्वेता थाविसन की जगह ली। पाकिस्तान तक पहुंचा खतरनाक मंकी पॉक्स वायरस, एमपॉक्स वायरस से संक्रमित 3 मरीजों की पुष्टि। संयुक्त अरब अमीरात से आने पर मरीजों में मिला एमपॉक्स का संक्रमण। जापान के करीब पहुंचा टाइफून एम्फिल, अभी भी तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है। फिलहाल बारिश के साथ चल रही हवाएं।